हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो बस 22 नवंबर का आप लोग को पता ही है शादी था। तो ये मतलब शादी फेरे वगैरह और सिंदूर दान, कन्यादान और सारी चीज़ें मतलब गुरत्थी वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें ये व्लॉग में है। आपने इससे पहले वाला जो व्लॉग देखा होगा तो वो वरमाला का व्लॉग था और ये पूरा शादी का ही व्लॉग है। तो आज पूरा आप लोग को शादी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने वरमाला के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया था और दूल्हा दुल्हन का थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक हुआ था। और उसके बाद दुल्हन मतलब साड़ी पहन के आ चुकी हैं। लहंगा नहीं पहना जाता है, शादी साड़ी में ही होता है हमारे यहाँ। तो मामा जी के तरफ से मतलब दुल्हन के जो मामा जी के तरफ से जो साड़ी आता है वही साड़ी पहना जाता है। तो बस वही साड़ी पहन के शादी यहाँ होगा। और यहाँ पे शादी स्टार्ट हो भी चुका है। तो सबसे पहले जो भी लड़के वालों की तरफ से मतलब साड़ी वगैरह और श्रृंगार का सामान, ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें जो आती हैं, मिठाई विठाई जो भी चढ़ाया जाता है तो वो सारी चीज़ें पहले चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब साड़ी वगैरह और गहने वगैरह दे चुके हैं और जेठ जी चढ़ाते हैं मतलब। तो लेकिन मेरे भाई अकेले ही हैं, उनके मतलब हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो 2 बहन और 1 भाई हैं, तो कोई भाई है नहीं। और कज़न ब्रदर में भी सब छोटे ही हैं। एक भाई हैं बड़े पापा के लड़के, लेकिन वो कहीं और मतलब शादी में गए थे तो वो नहीं आ पाए थे शादी में। तो यहाँ पे मामा जी ही कर रहे थे। मामा जी कर सकते हैं तो वही कर रहे थे, जेठ जी का फ़र्ज़ निभा रहे हैं मामा जी। तो बस यहाँ पे मामा जी सारी चीज़ें चढ़ा रहे थे और साड़ी वगैरह मतलब चढ़ाया जाता है और पान का पत्ता माथे में लगाया जाता है। और मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो भी है मैंने जितना भी देखा है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी इन्जॉय के साथ हम लोग मजाक मस्ती के साथ बहुत अच्छे से शादी हो गया है। और सारी मतलब जितनी भी रीति रिवाज होती हैं शादी से लेकर वो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मन में। तो बस यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, नींद भी आ रही थी, काफ़ी लेट हो चुका था, करीब 11-12 बज गए होंगे। और पूरी नाइट शादी चलती है बिहार साइड, और मतलब हमारे साइड पूरा नाइट तक शादी चलता ही है। यूपी बिहार में तो चलता ही है। तो बस 4 बज गया था शादी होते होते। तो आप लोग को देखने को आके मिल ही जाएगा, तो देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे जो मोर लड़के को पहनाया जाता है वो लड़की के माथे पे रख रहे थे पंडित जी, जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे कर रहे थे। तो बस कुछ इसी तरीके से शादी हो रहा था। ओम भक्त्यार्थविपुयेशं परित्रया भगाप्तापरप्रीतया जगतः पितरयः वन्दे पार्वती परमेश्वरयः। ओम नारायणाभ्यो नमः। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां विष्णु भगवान् मङ्गलाय तनुहरिः। तो यहाँ पे हम लोग जो भी लेकर गए थे साड़ी वगैरह सारी चीज़ें चढ़ चुकी हैं। और उसके बाद नॉन जो आती हैं उनको भी दिया जाता है, साड़ी कपड़े जो भी रहते हैं और पैसे वगैरह दिया जाता है, वो भी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो लड़की का यहाँ पे मतलब जो भी करना था वो हो गया। अब आ गए हैं दूल्हे राजा, मेरा भाई बैठ गया है अब। तो अब मतलब भाई का भी जो भी थोड़ा बहुत पंडित जी करवाएंगे, मतलब पूजा पाठ जो भी होता है शादी का जो भी, उसके बाद फिर दुल्हन आएगी। अभी दुल्हन को साइड पे बैठा दिया गया है। लिखन था ये गौरव बने रहा सब।
तो यहाँ पे लड़का का जो भी रीति रिवाज होता है, जैसे पूजा पाठ होता है, पंडित जी ने सारा करा दिया है। अब आ गई हैं दुल्हन, तो अब होगा कन्यादान। सबसे बड़ा दान जो होता है वो सबसे बड़ा कन्यादान ही होता है। हम भी माँ बाप हैं, हमें भी बाद में करना पड़ेगा। मेरी तो दो बेटियां हैं, दोनों का कन्यादान करना है मुझे तो बस यही है, अब कन्यादान होगा। बहुत इमोशनल चीज़ होता है ये सारी चीज़ें। छठ पूजा का तो पार्ट बन ही गया है, पार्ट बनाना बाकी है। कब होगा अभी? परसों शायद, परसों चालू होगा। हाँ, और मामा सो रहे हैं। मामा काम खत्म। मौसी का भी एनर्जी है, वो लपट गई। अरे दाएं बाएं हाथ रखो, ऐसे करा। चलो इस तरह 3 बार लो, माथे लगाते रहो। अब हो गया। अब यहाँ ब्राह्मण को नाम को पैसा दे दो। चलो हाँ हेलो सुन रखा खड़ा हो जाओ, परिक्रमा बात करना है तो दूसरे को देखो भाई। पंडित जी चाय पी सकते ना? चाय अब खिलाएं? वो तो बोले थे कन्यादान में चढ़ेगा, फिर खिलाएंगे। अब सांस लेते हैं तो वीडियो हिल जा रहा है। सांस लेना बंद कर दिया। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। बस आज के दिन तो यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद अब बारी आ चुकी है 7 फेरों की, 7 वचन की, जो मतलब कभी तोड़ा नहीं जाता है। बहुत सारे मतलब वचन में बोले जाते हैं सारी चीज़ें। आप लोग ने भी अपने शादी में सुना ही होगा, मैंने भी अच्छे से सुना है। और बस पूरी ज़िंदगी वैसे निभाना पड़ता है दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ को। ऐसे ही लाइफ अच्छे से चलती है अगर अच्छे से चलाने की कोशिश करें तो बस यहाँ पे 7 फेरे हो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं दुल्हन का जो भाई है बहुत ही छोटा है, मेरा भाई का साला बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और वो सो गया था तो उसको जगा के लेकर आए थे और उसके बाद ही मतलब करा रहे थे फेरे। तो लावा वगैरह जो भी लेकर जाते हैं यहाँ से, हम लोग लड़के वाले की तरफ से जो जाता है लावा, उसी से ही होता है 7 फेरा में, तो वही लगता है और उसी से करवाया जाता है। तो बस यहाँ पे हंसी मजाक के साथ सारी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो 7 फेरे हो गए अब पूरे। अब बारी आ गई है सिंदूर दान की, तो सिंदूर अब मतलब लगाया जाएगा। तो यहाँ पे सूप में ही मतलब लावा वगैरह से ही होता है 7 फेरा।
तो पिक्चर की तरह नहीं होता है। एक जो मतलब लड़की की तरफ से एक उनके भाई हैं मतलब रिलेटिव में, तो उनको लग रहा था कि मतलब पिक्चर की तरह हाथ पकड़ के उस तरीके से होता है 7 फेरा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में तो अलग ही होता है। आप लोग क्या कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। तो अब सिंदूर लगाने का बारी आ गया है। तो सबसे मतलब लास्ट होता है शादी में, सारी चीज़ें होने के बाद सबसे लास्ट सिंदूर दान ही होता है। तो यहाँ पे हमारे इधर मतलब सिंदूर जब लगाया जाता है लड़की को तो किसी को दिखाया नहीं जाता है। तो इस तरीके से कपड़ा मतलब आगे रख के और ढक कर उसके बाद सिंदूर दान होता है। तो पहले लड़के के माथे में वो जो मोर रहता है वो मोर पहनाया जाता है और तब मतलब सिंदूर लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाया नहीं जाता, इसलिए वीडियो में नहीं दिखाए हैं। और बस कुछ इस तरीके से ही होता है और आप लोग देख सकते हैं। अब सिंदूर का बारी आ गया है। एक सिंदूर चुटकी लगाते ही मतलब लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब माँ बाप के क्या बोले, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ हो जाता है ये सारी चीज़ें। खाली पकड़ कर रखो, बस फोटो खींच लेंगे। पकड़ कर रखो, सिंदूर का ऐसे बस लगाइए, बस लगा के रखो, ये लोग फोटो खींच लेंगे। नीचे सिंदूर निकलेगा, सिंदूर पहनाना। रुक जाओ, नाक पे कितना है? आशीर्वाद देना चाहिए हमारे घर। ये मंत्र नहीं पढ़ेंगे क्या पंडित जी? अरे खाली खड़ा कर। पितरो भवन्ति मानवं मध्यसिरतारुगन्त्वहायं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुराण मंगलाय तनो हरि शर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप लोग अब कल्याण हो जाए, सबका बढ़िया से जीवन यापन चलते रहे, आशीर्वाद है। तो यहाँ पे पूरे रीति रिवाज से अच्छे से शादी हो गया है मेरे भाई का। और आप लोग भी मतलब आशीर्वाद दीजिएगा लड़का लड़की दोनों को कि अच्छे से जीवन कटे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।